फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th का जो आज प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है फिजिकल एजुकेशन का, उसी का सभी के आंसर्स मिलेंगे आपको। सॉल्व क्वेश्चन पेपर है एंड सीबीएसई की तरफ से जो आज एग्जाम हुआ था उसका कोड नंबर है आपका 048 फिजिकल एजुकेशन का कोड नंबर है और ये मॉर्निंग शिफ्ट का है 2021 टू 2022 सेशन वाले स्टूडेंट्स का है। तो इसी का मैं आज आपको क्वेश्चन पेपर के सभी के आंसर्स बताऊंगी, विद आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये था, ये मॉर्निंग शिफ्ट का था क्वेश्चन पेपर और इसके लिए आपको 35 मार्क्स का था। ये 35 मतलब मिनिमम मार्क्स कितने थे 35, बट क्वेश्चन थे 60 और टाइम दे रखा था 90 मिनट का। बट आपको 60 क्वेश्चन में से सभी को अटेम्प्ट नहीं करना था। दे रखे थे 60 बट आपके पास बहुत सारी चॉइस थी। आपको 60 में से ओनली 50 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है 20 करने हैं, 20 करने और सेक्शन सी में भी 10 करने हैं, तो टोटल हमारे 50 हो जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अटेम्प्ट एनी 20 एंड सी सेक्शन में अटेम्प्ट एनी 10। तो ये कितने हो गए यहाँ पर, ये 50 क्वेश्चन हो गए जो आपको अटेम्प्ट करने थे। तो इनके आंसर देख लेते हैं। अब आंसर की बात करें तो सेक्शन ए में सबसे पहला खंड खा जो था उसमें 24 क्वेश्चन थे, जिसमें कि आपको 20 अटेम्प्ट करने थे, 4 छोड़ने थे। अब आप कोई से भी 4 छोड़ सकते थे, उसमें आपको चॉइस थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें पूछा था अनीमिया जो है, अनीमिया एक रक्त की कमी के कारण एक बीमारी हो जाती है अनीमिया। तो आपको बताना था अनीमिया जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन B12 या फिर विटामिन ई। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा विटामिन B12 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी बोथ मैंने टिक कर रखे हैं, तो इसका विटामिन B12 हो गया फर्स्ट का। सेकंड था लीग कम लीग किस टूर्नामेंट का प्रारूप है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नॉकआउट टूर्नामेंट में ही होता है लीग कम लीग। तो ये भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा था, हु हैज नॉट प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ रिएक्शन फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन। अब इसमें काफी ज्यादा बच्चों ने देखिए, इसने भी यहाँ पर ए ऑप्शन पर टिक कर रखे, बट ये नहीं होगा। जहां तक मुझे पता है वहां तक मुझे तो यही लगता है, आई थिंक आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी करा होगा उनका सही गया होगा, बिकॉज जो ये थे न्यूटन। अब काफी ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, एक मिस्टेक, वो ये क्या करते हैं, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। हु हैज नॉट प्रोपाउंडेड, नॉट लिखा हुआ है, नॉट का मतलब है जिसने, मतलब जो नहीं है, यानी कि लॉज ऑफ मोशन की डिस्कवरी स्टार्ट किसने की थी, न्यूटन की तो है लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ इनर्शिया, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। तो ये सारे जो लॉ है न्यूटन के हैं, तो इसलिए ऑप्शन पे टिक कर देते हैं ए। बट ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि इसमें नॉट पूछा है, नॉट प्रोपाउंडेड, तो इसलिए कौन कौन से नहीं है, यही दोनों नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी एंड सी बोथ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, जिसमें पूछा है बाजू मोड़ने के परीक्षण में महिलाओं के लिए भार निर्धारित है। तो बाजू मोड़ने यानी कि जब आर्म कर्ल का टेस्ट होता है, बाजू मोड़ने के जब परीक्षण होता है, तो उसमें महिलाओं के लिए कितना भार वाला पॉइंट चाहिए, कितने भार वाला वो डंबल चाहिए उनको। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो होगा 5 पाउंड वाला। महिलाओं के लिए 5 पाउंड चाहिए होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विमेंस के लिए, महिलाओं के लिए पूछा हुआ है इसलिए। लेकिन अगर बात करें हम पुरुषों की, मेंस की, तो उनके लिए चाहिए 8 पाउंड का। तो इसलिए अगर पुरुष आता तो आप ए ऑप्शन पर टिक करते, बट महिलाएं आया है इसलिए आपको डी ऑप्शन पर टिक करना था 5 पाउंड। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, जिसमें पूछे बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार मोटापा क्या है। तो बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार मोटापा क्या होगा, बॉडी मास इंडेक्स होता है बेसिकली उसमें आपको हेल्दी वेट देखना होता है। हेल्दी वेट 19 से 25 तक का होता है, तो 19 से 25 तक का, ये भी 19 से 25 तक के हो रहे हैं दोनों, तो ये तो बिल्कुल ही मोटापे के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि 19 से 25 के अंदर आ रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपनी बी ऑप्शन की, तो ये 25 से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये है 29.9 यानी कि 30 के आसपास जा रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा इसका, मोटापे का यही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है भारत की प्रथम ओलंपिक पदक विजेता महिला का नाम चुनिए।
तो सबसे पहले आपको ये चुनना था कि जो सबसे पहली विमेन थी इंडिया की जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया और वो ओलंपिक की मेडल भी लाई थी, वो ओलंपिक के लिए ओलंपिक मेडलिस्ट भी बनी थी इंडिया की। तो ऑप्शन आपका डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वही इंडिया की सबसे पहली विजेता महिला थी जो कि ओलंपिक में प्रथम आई थी और उन्होंने एक मेडल भी जीता था। तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन जिसे पूछा है योजना का अर्थ किस अंतर को जोड़ता है, तो इसका है वर्तमान से भविष्य। वर्तमान में योजना बनाते हैं तो आपकी भविष्य में काम आती है। जैसे अगर स्पोर्ट मैच होने वाला है तो आप मैच के दौरान, मैच चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, वर्तमान की बात हो रही है, मैच हम चल रहा है तो हम योजना बना लेंगे, बट खेलेंगे कब? मैच जो भी चल रहा है वो खेला जाएगा थोड़ी देर बाद, तो फ्यूचर यानी कि भविष्य की बात हो गई है, इसलिए प्रेजेंट एंड फ्यूचर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जिसने पूछा है जड़त्व का नियम जाना जाता है। जड़त्व किसे कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। जो लॉ ऑफ इनर्शिया है फर्स्ट लॉ था न्यूटन का, तो इसका जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, आपको ऑप्शन देके बताना है। तो ये गति का पहला नियम है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन है ये और ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 जिसे पूछा रीढ़ की हड्डी संबंध आकृति। अच्छा, रीढ़ की जो हड्डी है उसके संबंध में आसन विकृति नहीं है, जो नहीं वाला आपको देखना है। तो कुबट पीछे की ओर हो जाता है, ये भी है। रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन भी होता है रीढ़ की हड्डी से संबंध, लेकिन जो ये गोल कंधे हैं, ऑप्शन सी ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से आसन संबंधी विकृति ये नहीं है, नहीं पूछा है ना, इसलिए इसका गोल कंधे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राउंडेड शोल्डर जिसके हम कहते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा है जैव यांत्रिकी किस विषय की शाखा है, यानी कि जो बायोमैकेनिक्स होती है वो किस चीज की ब्रांच है। ऑप्शन है फिजिक्स, बायोलॉजी, परफॉर्मेंस या फिर एनाटॉमी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जिसको हम भौतिकी विज्ञान या फिजिक्स कह सकते हैं, क्योंकि बायोमैकेनिक में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली बायोमैकेनिक का मतलब ये होता है कि इंसान की किसी भी व्यक्ति की और मशीन के बीच की स्टडी होती है इसके अंदर, और इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले भी आते हैं जैसे कि फिजिक्स में आते हैं, इसी टाइप की होती है, फिजिक्स से रिलेटेड कुछ, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फिजिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जिसने पूछा है वसा जो कमरे के तापमान पर ठोस रहती है। अब आपको ऐसा फैट बताना है जो रूम टेम्परेचर पर भी वो ठोस रहता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में रहता है वो फैट, ठीक है। तो वो कौन सा वाला फैट है आपको बताना है, संतृप्त, असंतृप्त, साधारण, जटिल। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, संतृप्त वसा, यानी कि सैचुरेटेड फैट होता है जो रूम टेम्परेचर पर भी सॉलिड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा है क्वेश्चन 12 में साइकिल पद्धति द्वारा यदि टीमों की संख्या विषम है, विषम किसे कहते हैं, ऑड। अगर साइक्लिक मेथड से अगर हम देखें, फिक्सचर आते हैं आपके 12th एग्जाम में, फॉर्मूला इसमें आपका लगेगा टीमों की संख्या के बराबर, यानी कि इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ टीम। इसमें जो साइक्लिक मेथड होता है, अगर हम इसके नंबर ऑफ राउंड्स निकालें तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ राउंड जो होते हैं साइक्लिक मेथड में, वो जितनी टीम होंगी उतने ही नंबर के राउंड होंगे। अगर साइक्लिक मेथड में ऑड की बात कर रहे हैं ना, तो अगर साइक्लिक मेथड में 5 टीम है तो राउंड भी 5 ही होंगे, 7 टीम है तो राउंड भी 7 ही होंगे, इसलिए इक्वल टू नंबर ऑफ टीम्स इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 जिसने पूछा है रॉकफोर्ट 1 मील परीक्षण व्यक्ति की डैश का मापन करता है, तो ऑक्सीजन का अधिकतम आयतन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन के लिए ही होता है रॉकफोर्ट 1 मील परीक्षण, यानी कि जो ये रॉकफोर्ट वाला जो टेस्ट होता है 1 मील तक चलना होता है, ये ऑक्सीजन इससे जांची जाती है कि कितनी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखने के लिए करा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 जिसने पूछा था आपको चित्र देख के बताना था कि इसमें कौन सी गतिविधि हो रही है, कौन सा इलस्ट्रेशन हो रहा है, इसमें मूवमेंट, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फ्लेक्शन हो रहा है इसमें।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए था, ओनली फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स, बट इसका आंसर आपका मैं बता देती हूँ। ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए यानी कि गति का दूसरा नियम है ये। त्वरण का नियम किसे कहते हैं हम? त्वरण का नियम कहते हैं गति के नियम को, जैसे कि लॉ ऑफ एक्सेलरेशन हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा है चित्र में कौन सा परीक्षण दर्शाया, यानी कि जो टेस्ट है चित्र में, इस फोटो में आपको ये टेस्ट दिख रहा होगा, तो ये जो टेस्ट है आपको बताना है कि कौन सा टेस्ट है ये। ऑप्शन दे रखे हैं बैक स्क्रैच परीक्षण, गोमुख आसन, कंधा या फिर पुशअप है ये, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बैक स्क्रैच परीक्षण है ये कौन सा है? बैक स्क्रैच परीक्षण, यानी कि इंग्लिश में भी बैक स्क्रैच टेस्ट ही कहेंगे हम इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है जो कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है होगा वो है ऑप्शन सी रिक्लियन जोन्स का। वो सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, यानी कि जो बूढ़े वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं उनके लिए कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आहार का पोषक तत्व है, तो आहार का कौन सा पोषक तत्व है ये बताना है, तो इसका ऑप्शन होगा बिल्कुल इजी सा है फैट, वसा जिसको हम कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि पानी और रेशा और फाइबर जिसको हम कहते हैं फाइबर और पानी, ये तो आहार के गैर पोषक तत्व है, बट आपसे पूछा था पोषक तत्व, तो वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। Fat is a nutritive component and water and fiber is a non-nutritive component. Next है क्वेश्चन नंबर 17 जिसे पूछा है पार्शियल कलप्स परीक्षण से मापा जाता है, तो जो पार्शियल कलप का टेस्ट होता है वो किस चीज से मेजर होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पेट की ताकत व सहन क्षमता को देखा जाता है इसमें, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, तो पेट की क्षमता देखी जाती है, पेट की ताकत देखी जाती है इस टेस्ट में, पार्शियल कलप्स में। क्वेश्चन नंबर 18 है जिसका आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको जल्दी जल्दी सभी के आंसर बता देती हूँ क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। 19 है उसका आपका स्थूल गामक विकास हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक्सटेंशन। और क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसमें आपका वेल्स एंड डिलॉन, ठीक है। वेल्स एंड डिलॉन जो है वो कौन है आपको ये जानना जरूरी है। जो परीक्षण है ना, सिट और रीच परीक्षण है जिसको हम सिट एंड रीच टेस्ट कहते हैं, वो किसने डिजाइन किया था? वो किया था वेल्स एंड डिलॉन ने, तो इसलिए ऑप्शन 21 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 जिसे पूछा है प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु क्या है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 3 to 8। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो आयु पूछी है वो 3 से 8 साल ही होती है। अगर हम बात करें इन्फेंसी स्टेज की, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पैदा हुआ बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो आता है इन्फेंसी स्टेज में, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, ये इन्फेंसी स्टेज वाली एज है। और जो ऑप्शन डी है वो इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि यही है जो अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं, इस एज वाले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 जिसने पूछा है आपसे प्रमाणन समिति का मुख्य कार्य, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पोस्चरल डिफॉर्मिटी, आसन संबंधी विकृति। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी आ जाता है, तो सेक्शन बी में आपका टोटल आपके 24 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें आपको 4 के ऑप्शन मिले हैं और आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, तो 25 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गति की जड़ता यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा है जिसमें आपसे मैच द फ्लाइंग दे रखी थी, तो शायद ये काफ़ी बच्चों को गलत भी गई हूँ क्योंकि थोड़ी हार्ड भी थी, तो आपको ये देख के चलना है कि किस तरीके से आ रहा है। टर्म 1 के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे इस क्वेश्चन पेपर में, तो पीवी सिंधु जैसे कि ये सभी को सारे नहीं पता होते, जैसे पीवी सिंधु का तो पता है कि बैडमिंटन हो जाएगा, कि सेकंड का सेकंड, ये इसका आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी वाला, 4 2 1 3, 1 का 4, सेकंड का 2, थर्ड का 1 एंड 4 का थर्ड, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भी आपकी ये मैचिंग है, मैंने कर रखी है यहाँ पर, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें आपसे फिर से मैचिंग ही पूछी थी और इस मैचिंग में भी आपको चॉइस दे रखी थी, तो इसका आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 का सेकेंड, थर्ड का होगा 4
और सेकंड का आपका 4 हो जाएगा, थर्ड का आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंड ये आपका चेयर स्टैंड परीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन इसलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका 2 4 1 3। नेक्स्ट है आपका ये इंग्लिश में ही है। नेक्स्ट जो ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए है उसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 28। अगेन मैच द फ्लाइंग है। इसमें आपका जो फर्स्ट का ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, सेकंड का आपका 1 वाला करेक्ट होगा, थर्ड का ये होगा और फोर्थ का थर्ड वाला होगा। यानी कि आपके ऑप्शन कौन से करेक्ट होंगे? 4 1 2 3 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29 आई थिंक आएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 29 में है ये आपको दे रखे हैं कुछ विकृतियां दे रखी हैं, इसको आपको फिल अप करना है। आपको टिक राइट है इसमें भी। तो फर्स्ट का आपका ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा, सेकंड का थर्ड वाला, थर्ड का 4 वाला एंड फोर्थ का सेकंड वाला, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी 1 3 4 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए है, क्वेश्चन नंबर 29 तो काइफोसिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो था वो रीजन एजर्शन वाला क्वेश्चन था 30, जिसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए वाला तो सही है बट जो रीजन है वो गलत है। और नेक्स्ट जो था वो भी आपका 31 रीजन एजर्शन वाला था और इसमें भी आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। ए सही है बट रीजन गलत है। जो यहाँ पर हम बात करें जैनु वेलगम की तो ये घुटनों का टकराना है, इस नाम से भी ये जाना जाता है। लेकिन जो इसका रीजन है, इसका जो रीजन है वो क्या था? घुटनों का टकराना कटी क्षेत्र की आशा संबंधी विकृति है, तो इसका ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें आपसे पूछा था 32 में योजना के संबंध में जो प्लानिंग होती है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो नहीं वाला पूछा था, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मनोरंजन बिल्कुल भी इसका कथन सही नहीं होगा, क्योंकि मनोरंजन में क्या होता है, अगर हम योजना बना रहे हैं तो उससे मनोरंजन थोड़ी मिलेगा आपको, उससे तो बेनिफिट ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 0। 32 टीम्स थी तो आपके नॉकआउट टूर्नामेंट में जो पार्टिसिपेट करी 32 टीम्स, तो आपको नंबर ऑफ बाई निकालनी थी, तो इसका इसलिए आपका ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा 0, इसकी जो 0 बाई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, ये सभी मैंने सॉल्व कर रखे हैं, सॉल्व करके आपको आंसर बताए हैं, तो सभी सही होंगे आपके सभी आंसर। 34 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्वाशियोरकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 35, विटामिन के का कार्य क्या होता है? तो विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल रहता है, रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करता है, तो थक्का बनाने में मदद करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के। एंड नेक्स्ट हमारा 36 है, जिसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फोर्स। 37 की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नॉकनीज। 38 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20 इंच। लड़कों के लिए 20 इंच का लिया जाता है। जो क्या इसमें क्वेश्चन पूछा है, जो बेंच की ऊंचाई कितनी होती है, तो इस बेंच की जो ऊंचाई होती है वो 20 इंच होती है लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए। नेक्स्ट आपका है ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए, तो इसका आपका मैं बता देती हूँ, बेंच वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका 39 है, जिसमें आपसे पूछा है ये आपको इमेज दे रखी है तो आपको बताना था कि ये कौन सा है, तो ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए लचक के लिए है, फ्लेक्सिबिलिटी इन सीनियर सिटीजन, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके फ्लेक्सिबिलिटी लचक बनाने के लिए करा जाता है ये वाला एक्सरसाइज, ये वाला टेस्ट। नेक्स्ट है ये वाला आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 जो कि ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एडक्शन। 41 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 0 क्यों होगा? क्योंकि बाई की संख्या 0 ही आएगी अगर इसको सॉल्व करा जाए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अल्प आहार करने वाले व्यक्ति का शरीर भोजन व पानी नहीं मांगता, क्योंकि इसमें असत्य बताना था आपको, असत्य यानी कि जो फॉल्स या हम कह सकते हैं जो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, अल्पाहार की जो यानी कि डाइटिंग की जो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, जो गलत बात है डाइटिंग की।
अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 जिसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 44 का आपका होगा ऑप्शन ए करेक्ट, माइक्रो मिनरल्स। नेक्स्ट 45 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये तो काफ़ी इजी है, आई होप आपने सभी ने करा हो। आपको ऑड बताना था, ये तीनों जो हैं बिल्कुल सेम सेम है बट ये अलग से आ गया है। इसमें क्या हो रहा है, फ्लेक्शन असर्शन ये वाला हो रहा है, बट वो वाला ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि वो ऑड है सब में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 47 का आपका उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। और 48 की बात करें तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा शटल दौड़, यानी कि शटल रन जो होती है वो दे रखी है इमेज में। नेक्स्ट है स्पीड एंड एजिलिटी, गति व चपलता। नेक्स्ट इसका ये वाला जो है 48 है बट ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी की बात करें तो इसमें आपके 12 में से 10 क्वेश्चन आपको करने थे, तो सारे स्टेटमेंट बेस्ड थे क्वेश्चन, बट इजी भी थे, स्टेटमेंट बेस्ड भी थे। आपको अच्छे से समझ आएगी स्टेटमेंट तो आप कर पाएंगे, इसलिए स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी पड़ती है ये पूरी। 49 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, गति का तीसरा नियम है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। नेक्स्ट है 50 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, चेयर स्टैंड परीक्षण, जिसको हम चेयर स्टैंड टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपका 51 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 52 का आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका 52 का मुझे थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं आपको नहीं दे रही हूँ, बट मैं आपको बता देती हूँ। इसका ऑप्शन मुझे इसका मुझे ऑप्शन लीग लग रहा है, बट नॉकआउट भी शायद हो सकता है, चांसेस कम है, बट मुझे ज़्यादातर तो लीग लग रहा है। लेकिन मुझे 100% मैं श्योर नहीं हूँ, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा मैं आपको देख के बता दूंगी बाद में, अगर आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी इसमें हो नहीं पाया, अगर आपको पूछना होगा तो आप कमेंट कर लिएगा। नेक्स्ट आपका इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। धूप आपसे पूछा था, विटामिन डी के स्रोत बताने थे, जो कि मुख्य स्रोत है विटामिन डी का। तो विटामिन डी का जो सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत है वो है सनलाइट, धूप। आप किसी को विटामिन डी लेना है, विटामिन डी की कमी है, तो वो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है कि वो धूप ले ले, धूप में जाके बैठे। 54 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55, तो इसमें 55 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विटामिन B3। ये पूछा था आपसे इस क्वेश्चन में कि पैलेग्रा जो बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विटामिन B3 की कमी से होती है पैलेग्रा ये। नेक्स्ट आपका 56 है जिसमें आपको ये दे रखा था, आपको इमेज देख के फिर बताना था, तो इसका आपका ऑप्शन है सी करेक्ट होगा, सहन क्षमता। इसमें क्या शो रहा है, एंड्योरेंस शो रहा है इसमें। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है आपके लिए नहीं है, ये प्लांट स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 56, बट इसका मैं आपको ऑप्शन बताऊं तो ऑप्शन सी की इसका करेक्ट होगा। हेल्प रहेगा अगर कुछ स्टूडेंट्स बाद में देख रहे हैं वीडियो, अपनी प्रैक्टिस के लिए टर्म 1 के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए हेल्प रहेगी, इसलिए मैं काफ़ी क्वेश्चंस आपको बताते जा रही हूँ, ब्लाइंड वाले भी। 57 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लवलीना बोरगोहेन। अब इसमें क्या बताना था, इसमें आपको बताना था टोक्यो में जो 2020 में ओलंपिक हुए थे उसमें बॉक्सिंग में पदक प्राप्त करने वाली जो महिला बॉक्सर थी वो, उनका नाम बताना था, लवलीना। तो ये है इसका आंसर करेक्ट। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये उससे मिलता जुलता है, इससे पहले अभी मैचिंग आई थी ना, उसमें भी था कि जो पीवी सिंधु थे वो बैडमिंटन के थे और उससे नीचे जो थी वो यही थी, लवलीना बोरगोहेन। कुछ बच्चों ने ध्यान दिया होगा तो उनको पता होगा। 58 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पर प्राथमिक उपचार समिति। अगर किसी को चोट लग गई है खेल के दौरान तो कौन सी समिति आएगी, कौन सी कमेटी आती है, फर्स्ट एड कमेटी आती है, फर्स्ट एड कमेटी। नेक्स्ट 59 की बात करें तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का एरिया सबसे ज्यादा वाइड है। आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा था कि विच कंपोनेंट डाइट वाज टेकन मैक्सिमम, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 48 ये आपके लिए नहीं है, ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए, इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ एक्स्ट्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक्सटेंशन एंड एब्डक्शन। तो बी ऑप्शन लास्ट का हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो गई है, 60 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनको भी अपने मार्क्स पता लग सकें। अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से PDF ले सकते हैं। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल रही या नहीं रही। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के नोट्स या MCQ देखने हैं तो आप देख सकते हैं, हिस्ट्री के अवेलेबल हैं। एंड धीरे धीरे टर्म 1 के लिए तो मैं सारा ही सब सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, कोशिश करूंगी टर्म 1 के लिए सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सो अगर आप हिंदी मीडियम में स्टडी करते हैं, हिंदी मीडियम की पढ़ाई करते हैं और 11th एंड 12th के लिए स्पेशली मेरा चैनल है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।